तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो चैन होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि तुम यहाँ पर खुद को नंबर 1 जीनियस जो है वो बता रहे हो, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और किसी भी काम के नहीं है। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं है, मैं इस तरह से हार जो है वो नहीं मानूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो धड़ाधड़ कर लो चैन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैकों से लो चैन को कुछ भी नहीं हुआ होता। जिसके बाद अब जो लो चैन होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारा हो गया या फिर तुम अभी भी और ज़्यादा ट्राई जो है वो कर देखना चाहोगे। जो सुनकर लॉन्ग चैन जो होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है और वो पीछे हटते हुए लो चैन से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लो चैन अपने पंच को तैयार करते हुए उससे बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, पहले तुमने मेरे ऊपर अटैक कर लिया तो इस हिसाब से अब अटैक करने की बारी जो है वो मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो एक पंच सीधे लॉन्ग चैन के मुंह के ऊपर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस पंच से जो लॉन्ग चैन होता है वो भी हवा में उड़ जाता है और वो काफ़ी पीछे जाकर पीछे ज़मीन पर टकराता है। जिसके बाद अब जो वो चैन होता है वो लॉन्ग चैन के पास में आ जाता है और वो लॉन्ग चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है, बताओ क्या तुम अभी भी और फाइट कर देखना चाहोगे। जो सुनकर लॉन्ग चैन जो होता है वो अपनी हार मानते हुए लो चैन से बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे और फाइट जो है वो यहाँ पर नहीं करनी। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे फ्यूचर के बारे में बताओ कि फ्यूचर के बारे में क्या क्या फ्यूचर में तुम दोबारा से मेरे साथ में फाइट करना चाहोगे यहाँ पर मेरे से कन्विंस ना होने के कारण। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो लो चैन से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे पूरी तरह से कन्विंस जो है वो हो चुका हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनविजिबल है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ में के सामने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लॉन्ग चैन होता है वो लो चैन को रिस्पेक्ट देते हुए उसे बोलता है कि मैं लॉन्ग चैन यहाँ पर साइड लीडर जो है उन्हें अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लो चैन जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जो कि लो चैन के ऊपर वहाँ पर नारे लगा रहे थे। और उनके पास में आने के बाद लो चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अब बारी तुम लोगों की है, बताओ तुम में से यहाँ पर किसको प्रॉब्लम है मेरे साइड लीडर बनने से। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते और जो मिस लुआ होती है वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि जो लुआ चैन है उसके पास में कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए फिजिकल स्ट्रेंथ की तो मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सन भी उसके साथ में फिजिकल स्ट्रेंथ के सब मामले में कंप्लीट कर पाएगा। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी हार को मान ले, क्योंकि हम लोग जो है वो कुछ भी कर ले लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को चैन का यहाँ पर सामना जो है वो नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं। अगर हम इसका यहाँ पर मजाक नहीं बना सकते तो हम इसे साइड लीडर की यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है वो भी नहीं देने वाले, बस ये यहाँ पर सर नाम का ही साइड लीडर जो है वो बनकर सेक्ट के अंदर रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होता है वो वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए जो जियांग होता है वो बोलता है कि नहीं बोलना चाहिए कि इसके पास में अभी भी कल्टीवेशन की कोई भी पावर नहीं है, तो इसीलिए आज नहीं तो कल ये यहाँ पर हारने ही वाला है, क्योंकि हमारे साइड के 3 मोस्टर जो है वो यहाँ पर सीक्रेट केव जो है माउंटेन की उसके अंदर कल्टीवेशन कर रहे हैं। और जिस दिन वो लोग सर्कुलेशन के अंदर से बाहर आ गए तो याद रखना कि इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वे सबसे पहले इसे ही मारेंगे। और इतना बोलकर वे लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी लो चैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग वहीं पर ही रुक जाओ, क्या मैंने तुम लोगों को यहाँ पर परमिशन दी कि तुम लोग यहाँ से जा सको। और लो चैन की अब इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी के सभी पर्सन जो होते हैं वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। लेकिन जो यांग होता है उसे अभी भी अपनी सिचुएशन जो होती है वो समझ में नहीं आई होती है और वो चिल्लाते हुए लो चैन से बोलता है कि लो चैन आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो अपनी स्टिक को सीधे उसके कनपट्टी पे मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अपने साइड लीडर की यहाँ पर इस तरह से इंसल्ट करने के बाद तुम लोग जो है वो यहाँ पर ऐसे ही चले जाओगे। मैं अब तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ, ताकि तुम लोग फ्यूचर में इस चीज़ को जान सको कि आखिर साइड लीडर की किस तरह से रिस्पेक्ट जो होती है वो की जाती है। और लो चैन के उस अटैक के लगते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग होता है वो पीछे जाकर दीवार से टकराता है। जो देखने के बाद अब जियांग जो होता है उसे भी लो चैन के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लो चैन से बोलता है कि लो चैन क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लो चैन एक और स्टिक उसके मुंह पर जड़ देता है। और अब हम देखते हैं कि उसके उस अटैक के कारण जो जियांग होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखने के बाद जैंग मिंग जो होता है वो लो चैन से बोलता है कि लो चैन तुम्हारे साइड लीडर बनने से हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही हम लोग जो है वो यहाँ पर किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन को उठा रहे हैं, तो फिर आखिर तुम हमारे लिए जो चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पर डिफ़िकल्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो।
और जैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसके मुंह पर भी अटैक करते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को डिफिकल्ट बना रहा हूँ, तो मुझे बताओ क्या कि तुम मेरा यहाँ पर क्या ही कर लोगे। और लुओ चैन के अब उस अटैक के कारण हम देख पाते हैं कि जैंग मिंग की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो देखने के बाद जो चैन टियान होती है वो भी लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि लुओ चैन इसे यहीं पर ही बंद करो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसके भी एक स्टिक को जड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बच सकती हो, क्योंकि तुम एक लड़की हो, मेरी नज़रों में लड़का लड़की एक समान है। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों ज़मीन पर बेहोश पड़े होते हैं। जिसके बाद अब जो लुओ चैन होता है वो मिस लुओ और जो जियांग डी होता है उन दोनों के सामने आ जाता है, और उन दोनों के सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है अब तुम दोनों बताओ तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग डी और मिस लुओ होती है वो एक दूसरे के चेहरे को देखने लगती है। और अब जो जियांग डी होता है वो लुओ चैन को रिस्पेक्ट पे करते हुए बोलता है कि मैं जियांग डी सेक्ट लीडर को अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ। तभी जो मिस लुओ होती है वो भी अपनी रिस्पेक्ट पे करते हुए बोलती है कि मैं मिस लुओ यहाँ पर सेक्ट लीडर को अपनी रिस्पेक्ट जो है वो पे करती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब यहाँ पर किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने मुझे अपना सेक्ट लीडर जो है वो मान लिया है, तो इसीलिए अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो भी कर लेते हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी टेक्निक को कल्टिवेट कर रहे हो, लेकिन एक बात को सभी लोग जो है वो यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, कोई भी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेजी नहीं होगा। सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन के अंदर अपना 100% देंगे, और अगर यहाँ पर किसी ने किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश की या फिर किसी भी प्रकार से यहाँ पर लेजी बनने की कोशिश की कल्टिवेशन के अंदर, या फिर सेक्ट के किसी रूल को तोड़ने की कोशिश की या फिर सेक्ट के खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश की, तो याद रखना कि मैं उसे तब तक मारूंगा जब तक कि वो मेरे हाथों से मर नहीं जाता। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद हम देख पाते हैं कि जियांग डी और जो जियांग होता है उन दोनों को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वे दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते। लेकिन तभी आसमान से चिल्लाने की आवाज़ आती है और कोई पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रेट रूवर सेक्ट का जो मैसेंजर है वो यहाँ पर आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रेट रिवर सेक्ट की जो कैरिज होती है वहाँ पर आने लगती है, जिसे देखने के बाद जो लिंग जुई सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर जो ग्रेट रिवर सेक्ट का यहाँ पर मैसेंजर है वो इस टाइम पर यहाँ क्यों आ रहा है। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होता है वो बोलता है कि उन लोगों को पता लग गया होगा कि जो लुओ चैन है वो सेक्ट का न्यू सेक्ट मास्टर जो है वो बन चुका है, और वे लोग इस चीज़ को भी जानते हैं कि लुओ चैन के पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो इसीलिए वे लोग हमारे लिंग जुई सेक्ट का मजाक बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जियांग डी जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे लोग जो है वो हमारा मजाक बनाने के लिए आ रहे हैं, बल्कि मुझे उनके इरादे यहाँ पर कुछ और ही लग रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ग्रेट रिवर सेक्ट है उसने फैसला कर लिया है कि वो हमारे लिंग जुई सेक्ट को अपने कंट्रोल में लेगा, या फिर इसका दूसरा रीज़न भी हो सकता है क्योंकि जो लुओ चैन है वो हमारे सेक्ट का चीफ डिसाइबल था और उसके साथ में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यंग पैट्रिज का। लेकिन उन लोगों ने देखा है कि हमारा जो लिंग जुई सेक्ट है उसे अभी यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत का सामना जो है वो करना पड़ा है, तो इसीलिए हो सकता है कि वे लोग खुद ही यहाँ पर जो मैरिज का एग्रीमेंट था उसे यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए आ रहे हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो, चाहे वो यहाँ पर लिंग जुई सेक्ट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आ रहे हो या फिर लुओ चैन की बेइज्जती करने में, इस चीज़ को जो है वो ज़रूर देखूंगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने इस लुओ चैन को ज़मीन पर रेंगते हुए देखना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो वो कैरेज होती है वो सीधे लिंग जुई सेक्ट के अंदर जो होती है वो आ जाती है, जिसके अंदर से हम दो एल्डरों को देखते हैं जो कि उतर कर नीचे आते हैं, और लुओ चैन को देखने के बाद भी बोलते हैं कि अगर मैं सही हूँ तो आप ही लिंग जुई सेक्ट के न्यू सेक्ट लीडर लुओ चैन हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि हाँ मैं ही लुओ चैन हूँ, तो बताइए आखिर आप लोगों को जो है वो मुझसे क्या काम था। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो वो ग्रेट रिवर सेक्ट का एल्डर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट के जो पैट्रिच है उन्होंने यहाँ पर आपके लिए इनविटेशन भेजा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर एक बार आए। और हमारे पैट्रिच ने कहा है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बुलाने का कोई भी बेकार रीज़न नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे बस अपने जो सन इन लॉ है उसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही तो जो जैंग मिंग और उसके साथी होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसने कहा कि वो चाहता है कि वो अपने सन इन लॉ से पर्सनली मिले। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रेट रिवर सेक्ट का जो पैट्रिच है उसका स्टेटस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, आखिर वो इस तरह की चीज़ें जो है वो कैसे बोल सकता है। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होता है वो बोलता है कि क्या ये लुओ चैन का जो पैट्रिच वाला स्टेटस है उसके कारण हो पाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लुओ चैन के पैट्रिच के स्टेटस को देखने के बाद ग्रेट रिवर सेक्ट का जो पैट्रिच है वो अपनी डॉटर की शादी जो है वो लुओ चैन से कराने के लिए तैयार हो गया।
और उनके इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो ग्रेट रिवर सेक्ट के उस एल्डर से बोलता है कि ठीक है चलिए मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी एकदम से थोड़ा शौक हो जाता है और वो लुओ चैन को रोकते हुए उससे बोलता है सीनियर ब्रदर पैट्रिज, आपको ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर जो है वो इस तरह से नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि इन लोगों ने यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए वहाँ पर किसी प्रकार का ट्रैप बिछाया हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, मेरे लिए वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन अपनी स्टिक जो होती है वो फैटी को दे देता है। और फैटी को वो स्टिक देने के बाद वो उससे बोलता है कि ठीक है अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जब तक मैं यहाँ पर नहीं आ जाता तुम्हें पूरी की पूरी परमिशन है। जो भी यहाँ पर पर्सन तुम्हारे ऑर्डर को ना माने उसे तुम जब तक चाहे तब तक इससे पीट सकते हो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चू रैन होती है वो काफ़ी सारे एल्डरों के साथ में लुओ चैन का इंतज़ार कर रही होती है। जिसके बाद अब एक एल्डर जो होता है वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए चू रैन से बोलता है कि मिस यंग पैट्रिज ऊपर देखिए, लगता है कि जो लुओ चैन है वो यहाँ पर आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही ग्रेट रिवर सेक्ट की जो कैरस होता है वो वहाँ पर आने लगता है। और अब जैसे ही कैरस नीचे आता है तो जो लुओ चैन होता है वो भी कैरस के अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद चू रैन लुओ चैन के पास में आते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं आता, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर आने से डरता हूँ। जो सुनते के साथ ही चू रैन जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर आने से पहले एक बार भी डर नहीं लगा कि हम लोग यहाँ पर ट्रैप को बिछाकर तुम्हें ख़त्म भी कर सकते हैं, जिसके बाद कभी भी तुम अपने पैलेस पर वापस नहीं लौट पाओगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों की बेइज्जती करते हुए उनसे बोलता है कि तुमने ये चीज़ सोच भी कैसे ली कि एक मामूली सा ग्रेट रिवर सेक्ट जो है वो मुझे यहाँ से जाने से रोक सकता है। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर जो एक एल्डर होता है वो लुओ चैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे बारे में मैंने बस रूमर्स ही सुने थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और तुम्हें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हर एक पर्सन जो है वो इस बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है कि तुम लिंग जो इस एक्ट के जो पैट्रिज हो वो बस नाम के ही हो। इस टाइटल को तुम बिल्कुल भी डिजर्व जो है वो नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर आने के बाद हमारे ही ग्रेट रिवर सेक्ट की बेइज्जती हमारे मुंह के सामने कर सको। इवन कि जो तुम्हारे पुराने सेक्ट मास्टर वो थे उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे इस तरह के वर्ड जो है वो बोल पाए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई भी बड़ी बड़ी बातें जो है वो नहीं बोल रहा। इस चीज़ को हर एक पर्सन जो है वो जानता है कि जो तुम्हारा ग्रेट रिवर सेक्ट है वो असल में हमारी लिंग जो सेक्ट का बस एक मामूली सा ब्रांच है जो कि हमारे ही नीचे पला करता था। लेकिन ज़रा देखो तो इतने कम टाइम में ही यहाँ पर तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे टुकड़ों पर पलकर तुम लोग जो है वो यहाँ पर हमें नज़रें जो है वो दिखा रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ग्रेट रिवर सेक्ट जो है वो हमारे लिंग जो सेक्ट से ज़्यादा बेहतर है। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो वो एल्डर होता है उसे लुओ चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की बात बोलने की। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें यहाँ पर पैट्रिज ने भी बुलाया है तो उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा लेसन जो है वो ज़रूर सिखाऊंगा। लेकिन तभी जो चू रैन होती है वो उस एल्डर को रोक देती है और उस एल्डर को रोकने के बाद वो लुओ चैन से बोलती है कि मुझे लगता है कि फादर से मिलाने से पहले मुझे तुम्हें आसपास की जगह जो है वो थोड़ा घुमा देनी चाहिए। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और इतना बोलते के साथ ही चू रैन जो होती है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद धीरे से उसे बोलती है कि लुओ चैन तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुमने यहाँ पर जो बात बोली वो बात जो है वो मेरे फादर के सामने मत बोलना, क्योंकि अगर तुमने मेरे फादर के सामने इस तरह की बात बोली तो वे भूल जाएगी कि तुम ग्रेट रिवर सेक्ट के यहाँ पर पैट्रिज भी हो। और उसके बाद में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें इतनी आसानी से ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर से जाने देंगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ पर अपना एटीट्यूड जो है वो मेरे फादर के सामने थोड़ा कम रखना। और इतना बोलते के साथ ही अब चू रैन जो होती है वो लुओ चैन को लेकर एक रिवर के पास में आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो लुओ चैन को बताती है कि लुओ चैन ये सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट पैलेस है, जिसे कि हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट का यिंगलोंग लेक भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए इस चीज़ की कि आखिर ये जगह जो है वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा कीमती क्यों है, तो जो हमारे फाउंडर एंड सिस्टर थे ग्रेट रिवर सेक्ट के, जिनका नाम कि इमोर्टल यिंगलोंग था, उन्होंने इसी जगह से जो ड्रैगन वेंस थी उन्हें जन्म दिया था। और चू रैन के इतना बोलते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मैंने कुछ दिनों पहले देखा था यहाँ पर जो यिंगलोंग लेक है उसके ऊपर कोई चीज़ जो थी वो उड़ रही थी, जो कि देखने में ब्लैक शैडो थी जैसे कि कोई ड्रैगन की हो, जिसके अंदर से एनर्जी की रे जो थी वो भी निकल रही थी। और मुझे यकीन है कि वो एंसेस्टर यिंगलोंग ही होगी जो कि हमारे ऊपर नज़र रख रहे थे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एक और एल्डर होता है वो चैन से बोलता है कि बच्चे क्या तुम्हारे लिंक जो इस एक्ट के अंदर भी कोई ऐसा लेजेंडरी फिगर और एंसेस्टर मौजूद है, जैसे कि हमारे एंसेस्टर यिंगलोंग है, जो कि अपनी रहने की जगह को अभी भी यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लिंक जो इस एक्ट के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो मौजूद है। और अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे लगता है कि जो लिंक जो इस एक्ट है वो बस यहाँ पर मौत की कगार पर खड़ा है, जो कि जल्दी ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अच्छा, तो तुम जो तुम्हारा एंसिस्टर यिंगलोंग है उसके बारे में बात कर रहे हो, सच बताओ तो वो तुम्हारा एंसिस्टर बाद में, लेकिन पहले मेरा भाई है। और अगर सच बताओ तो तुम्हारे ग्रेट रिवर सेक्ट अंत के अंदर आने का मेरा केवल एक ही रीज़न था कि मैं जो जियाओ यिंग था इसे मिलना चाहता था। और अब लुओ चैन की इस प्रकार की बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई चूरैन और जो बाकी के एल्डर होते हैं वे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब एक एल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ, आप तो सच में बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो तीनों एल्डर होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वे हंसते हुए बोलते हैं कि जरा सेक्ट लीडर लुओ का फेस तो देखो, कोई बता सकता है कि ये इतना सीरियस फेस बनाकर भी यहाँ पर जोक कर सकते हैं एक बार के लिए, तो मुझे लगा कि ये यहाँ पर सच बोल रहे होंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चूरैन होती है वो भी लुओ चैन को मना करते हुए उससे बोलती है कि लुओ चैन प्लीज़ दोबारा से इस तरह के बेफालतू का मजाक जो है वो दोबारा यहाँ पर मत करना। क्योंकि अगर बात की जाए हमारे एंसिस्टर यिंगलोंग की, तो जो हमारे एंसिस्टर यिंगलोंग थे वो इस वर्ल्ड के इकलौते ट्रू ड्रैगन थे, तो आखिर तुम उनके बारे में इस तरह का मजाक कैसे कर सकते हो, ये उनके लिए पूरी एक इंसल्ट है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का मजाक जो है वो नहीं कर रहा, मैंने तुमसे यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो पूरी तरह से सच था। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि सच में लुओ चैन, तुम्हारे जो शब्द होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ, लेकिन चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर एंसिस्टर यिंगलोंग की बात ही कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर बैठ जो है वो लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर एंसिस्टर यिंगलोंग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे ब्रदर हुए तो मैं तुम्हें अपना ग्रैंडपा जो है वो बोलूँगी। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम इस चीज़ के भी क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे यहाँ पर अपना ग्रैंडपा जो है वो बोल सको। क्योंकि अगर बात की जाए जियाओ यिंग की, तो जो जियाओ यिंग का डायरेक्ट डिसेंडेंट था वो इस टाइम पर हमारे लिंक जो इस एक्ट के अंदर है, तो इसीलिए अब चूँकि तुम जियाओ यिंग के डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं हो तो इसीलिए तुम मुझे अपना ग्रैंडपा जो है वो नहीं बोल सकते। और लुओ चैन की अब इस तरह की बातों को सुनकर हम देख पाते हैं कि जो एल्डर खड़े होते हैं उनके भी सब्र का बांध टूट जाता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बार बार इस प्रकार की बेफालतू की बकवास करने की, अगर तुम्हें पैट्रिज ने यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया होता तो अभी तक तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार देता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चूरैन के फादर के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा होता है। और जो चूरैन होती है वो भी लुओ चैन को लेकर वहाँ पर आ जाती है और अपने फादर को आकर बताती है कि फादर लुओ चैन जो है वो आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो चूरैन के फादर से बोलता है कि पैट्रिज, आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, आप मुझे यहाँ पर बुलाने का जो रीज़न है वो डायरेक्टली बता दीजिए, क्योंकि मैं बात को घुमाना जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करता। जो सन का चूरैन का फादर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाने का केवल एक ही कारण था, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी जो है वो अपनी बेटी चूरैन से कराना चाहता हूँ। क्योंकि ये हमारे दोनों सेक्टों की एक परंपरा है जो कि एंशिएंट टाइम से ही चलती हुई आ रही है, तो इसीलिए तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या तुम मेरी डॉटर से यहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हो। और अब अपने फादर की इस बात को सुनने के बाद जो चूरैन होती है वो भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए जो उसके फादर होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि जो चूरैन है वो अपने फादर से कुछ बोल पाती, जो चूरैन का फादर होता है वो चूरैन को रोकते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही चूरैन जो होती है वो थोड़ा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए अपने फादर से बोलती है कि ठीक है फादर, मैं आपकी बात को समझ गई। और चूरैन की इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो चूरैन के फादर को साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं इस शादी के लिए एग्री बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए एल्डर भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब कुछ एल्डर जो होते हैं वो लुओ चैन के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि लुओ चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की, कि तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो, हमारा ग्रेट रिवर सेक्ट जो है वो यहाँ पर एग्री कर रहा है तुम्हारे से शादी कराने के लिए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर डिसएग्री कर सको।
तुम्हारा लिंक जो इस एक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम इस तरह से यहाँ पर आकर हमारी जो यंग पैट्रीज है उसके शादी के प्रपोजल को मना कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो छू रहन होती है वो भी लो चैन की तरफ देखने लगती है, और वो लो चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और अब चू रैन की इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।